हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कंचन मैम। दोस्तों, आज हम जो है जीव विज्ञान में पुष्प है, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के अलग अलग अंगों जो जिन्हें भाग कहते हैं, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं, उनके बारे में समझेंगे। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है पौधों में भी होता है, जिसमें यह जो फूल है, जो पुष्प है, बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। तो आइए हम पुष्प और उसके अन्य भागों के बारे में पूरी गहराई से जानकारी लें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आइए, पुष्प जिसे हम फ्लावर्स कहते हैं। तो फ्लावर्स इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो है जनन अंग होते हैं। कहा जाता है पौधों के जो है अलग अलग कायिक अंग होते हैं, जिसमें कि जड़, तना और पत्ती जो है पौधे का कायिक अंग कहलाते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें पुष्प हो जाते हैं, जिसमें फूल आ जाते हैं। यही फूल जो है जनन क्रिया में बहुत सहायक होते हैं। तो जैसे मैं पौधे में आपको बता दूं, एक पौधा लेकर के आपको, जैसे आप देख सकते हैं इस पौधे में, इसके नीचे जड़ होते हैं, इसमें यह तना है, ठीक है, ये पत्ते हैं, ये इनके कायिक अंग है। इसमें पहले से ही फ्लावर नहीं होते हैं, बाद में जब कुछ समय बाद ये पौधा बड़ा हो जाता है तब इसमें फ्लावर, इस तरह के फूल दिखते हैं। ये फूल जो है क्या कहलाते हैं? पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। तो इन्हीं फूलों के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे क्या कहेंगे इसे। पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का विकास होता है। जनन के बारे में हम जानते हैं कि जनन वह क्रिया है जिसमें माता पिता जो जनक होते हैं या पौधे या कोई भी जीव एकदम अपने जैसी संतति को जन्म देता है, अपने जैसी संतान को जन्म देता है, ताकि उसकी आगे आने वाली पीढ़ी का विकास हो सके। मतलब कहने का यह है कि अपने ही जैसा हूबहू अगली पीढ़ी में जन्म देने के लिए जो भी क्रिया होती है, अपने जैसी हूबहू, जैसी कोई भी हर जीव जो है अपने जैसा ही संतति को जन्म देता है। यह क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जनन क्रिया। तो पौधों में यह क्रिया पुष्प द्वारा होती है। तो पौधों में पुष्प द्वारा जो होती है, तो इसलिए पुष्प को हम यहाँ पर क्या कहे हैं? जनन अंग कहे हैं। अब देखते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्प के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। दोस्तों, कहा जाता है कि नर और मादा यही दो जनन अंग होते हैं। इन्हीं दो जनन अंगों के द्वारा जो है जनन क्रिया होती है। तो जब पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में, अगर अलग अलग फूलों पर जो ये स्त्री केसर मादा जनन अंग और पुंकेसर जो है नर जनन अंग अलग अलग फूलों में पाए जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प। ठीक इसी प्रकार से द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जब पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। अब आते हैं पुष्प के चार भाग। पुष्प के जो भाग होते हैं, कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? तो द फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं कितने हैं? चार हैं। कौन कौन से? बाह्य दल, दूसरा है दल जिसे कहते हैं पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। हम कहते हैं, हम बच्चों को याद दिलाने के लिए कहते हैं कि आप कई बार भूल जाते हैं, उसे हम कैसे कह सकते हैं? याद करें कि फूलों के चार भाग होते हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंकेसर। आप इस तरह से एक लाइन में इसे कह सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये जो चार भाग हैं, ये किसके भाग हैं? फूलों के। अब अलग अलग हम समझे। जो बाह्य दल होते हैं दोस्तों, ये हरे होते हैं, पुष्प के भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम आपको फूलों में दिखा दें। जैसे कि इस पौधे में यह फूल है, इस फूल को मैं तोड़ के आपको दिखा दे रही हूँ कैसे होते हैं अलग अलग। जैसे आप देखिए, ये बाह्य दल, जैसे देखिए ये जो नीचे का पार्ट है बाह्य दल है। ये जो है ये नीचे की, ये हरे होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हरा होता है, ठीक है। ये जो है हरे होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। देखिए ये 1, यहाँ ये 2 है, इसके बाद इधर से आप देखेंगे 3, और इसी में लगा हुआ है अलग से 3, ये 4, ठीक है, और एक नीचे इधर है 5। तो दोस्तों, ये जो हरा वाला पार्ट है इसे बाह्य दल कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेपल्स कहते हैं।
करते हैं। इसे हम निकाल दें, ये 5 होते हैं, ये हरे होते हैं और जब फूल कली के रूप में रहता है तो उसे यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है, क्या है? दल। इसे दल कहिए या पंखुड़ियां कहिए या इंग्लिश में पेटल्स कहिए। ये देखिए, ये भी 5 होते हैं। देखिए आप ध्यान से, 5 है। कैसे? 1 2 3 4 5। ये जो है अलग अलग है। देखिए पेटल्स जो है रंगीन होते हैं, तो हम कहते हैं पेटल्स जो है, जो दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं, यह रंगीन होता है। रंगीन होने के कारण यह बहुत आकर्षक होता है। अपने आकर्षण के कारण ही यह कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित करता है ताकि परागण हो सके। तो अब देखिए, इसे हम अगर निकाल दें 1 2 3 4 और ये 5। अब बड़े सावधानी से इसे निकालिए क्योंकि बाकी जो पार्ट्स है उसे भी पढ़ना है। ये 5 है जिसे हम क्या कहते हैं? दल या पंखुड़ी। इसके बाद देखिए, आप इस चीज को मैंने दिखाया, ये जो है यही हमारा बाह्य दल है और ये जो बड़े बड़े थे ये पंखुड़ियां, ये मैंने बता दिया यहाँ तक। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर के बाद में बात अभी इसमें नहीं दिखा रहा है। ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो है अलग अलग, देख रहे हैं आप ना? पुंकेसर, पुष्प के भीतर धागे जैसी रचनाएं होती हैं। ये जो धागे जैसी संरचना है पतली पतली, इसे हम पुंकेसर कहेंगे। और पुंकेसर के ये ऊपर में देखिए टिप में हल्के हल्के छोटे छोटे दाने हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? परागकोश। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, धागे जैसी संरचना है, ये सब क्या है? पुंकेसर है। इसके ऊपर में हल्का से जो है ये परागकोश है। इसी में छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूर्ण जैसे जो होते हैं कि वो परागकोश होते हैं और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। किसके लिए? परागण के लिए। अब देखिए, ये होगा स्त्री केसर में हम इसे अगर निकाल दें तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मोटा वाला पोर्शन। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो मोटा वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के बाद ये देखिए, ये जो लंबा वाला जा रहा है नली जैसी पाइप है, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो ऊपर जो है, ऊपर में इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ वर्तिकाग्र, इसे वर्तिका कहते हैं और इसे ऊपर जो मोटा वाला है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तीनों भाग मिल करके कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बहुत छोटे छोटे अंडे जो हैं बीजांड होते हैं, जिससे कि जो युग्मक होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने आज ये फ्लावर जो पुष्प है इसके बारे में पढ़ा और आप इसके बारे में उम्मीद है कि अच्छी जानकारी ले चुके होंगे। मैं एक चीज और आपको बताऊंगी कि ये जो अलग अलग पौधे में अलग अलग होते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो एक लिंगी पुष्प है, पपीता, मक्का, ककड़ी और खीरा कद्दू, ये जो है एक लिंगी पुष्प है। क्यों? क्योंकि इसमें पुंकेसर, स्त्री केसर, जो नर जनानंग और मादा जनानंग जो है अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं, तभी इसमें परागण होता है। लेकिन ये जो द्विलिंगी पुष्प था, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तब जाके इसमें परागण होता है। और इसके उदाहरण है गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। तो आप जिस तरह से मैंने आपको फूलों के सभी भागों को अलग अलग करके दिखाया, इस तरह से आप अच्छी तरह से फूलों के अलग अलग भागों को पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर